बैगा महिलाओं की आंखों से बहते बेबसी के आंसू उनके पति के विरह की कहानी बयां कर रहे हैं। तो वही कुछ महिलाओं की आंखों से आंसू भी सूख चुके हैं। ये वो बैगा महिलाएं हैं जिनके विवाह के कुछ सालों बाद ही इनके पति का साथ छूट गया। इसे इत्तेफाक कहे या इनकी किस्मत की शादी के कुछ वर्षों बाद ही पति की मृत्यु हो जाती है, जिनका दर्द इन्हें जीवन भर रहता है। आखिर क्यों इस गांव में ऐसा हो रहा है, देखिए खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय मानव कहे जाने वाले बैगा आदिवासी आज प्रशासन की अनदेखी का शिकार हो रहे। इस गांव में रहती हैं सबसे ज्यादा बैगा विधवा महिलाएं। इस गांव में महिलाएं कम उम्र में हो जाती विधवा। अपने पतियों से बिछड़ने का दर्द बयां करती महिलाएं। पतियों के गुजर जाने के बाद इनके कैसे हैं हालात। हम बात कर रहे हैं मंडला मुख्यालय के करीब स्थित गांव सिमरखापा ग्राम पंचायत की, जहां दो गांव अचली और बैगा टोला है, जहां बहुतायत में बैगा आदिवासी परिवार निवास करते हैं। अधिकतर बैगा परिवार मजदूरी करने पर आश्रित हैं, क्योंकि इनके पास जमीन भी नहीं है। अधिकतर महिलाएं कम उम्र में विधवा हो गई, जिसकी वजह से इन महिलाओं के सामने रोजी रोटी का संकट आन खड़ा हुआ। वही बच्चों की परवरिश की चिंता भी इन महिलाओं को थी, जिस पर उन्होंने दूसरों के यहाँ मजदूरी की और बच्चों का पेट भी भरा। आज इनका कोई भी सहारा नहीं है। योजनाओं का लाभ जरूर मिल रहा, लेकिन परिवार पालने में नाकाफी साबित हो रहा है। एक कॉलेज करते हैं और छोटे बार छोड़ दिया पढ़ाई, गुड़िया भी छोड़ दिया। 8वीं पढ़ के बाप खत्म हो गया तो काम धाम करते हैं, क्या करेंगे। अब बच्चे को पढ़ा लिए, कुछ नहीं मिलता। बहुत फार्म भरते थे जहाँ कहाँ थे, उसके आर्डर नहीं आते। शराब का सेवन करते थे थोड़ा बहुत? कौन? हस्बैंड? हाँ, पीते थे और जो उसको फिट आई थी तो अंदर दरवाजा खोल के जाते थे और फटने गिर गया और पेट के बाहर गिर गया और पार हो गया। जिम्मेदारी बढ़ गई थी आपकी, क्या हुआ फिर उसके बाद? घर की जिम्मेदारी कैसे उठाया आपने? अब नहीं तो बनी बूता जाते हैं, गुड़िया भी जाते हैं, दोनों में तारी बेटी कमाते हैं, बच्चे को लाते हैं, खाते हैं। सरकार देता है थोड़ी बहुत, उसमें भी चलाते हैं सब्जी भाजी जो भी। क्या नाम लिखते? गंगाबाई। रहा था शुरू दिन तो हम अस्पताल ले गए थे, तो अस्पताल में आराम नहीं था तो बाहर ले गए थे, तो बाहर ले जाते ख़त्म हो गया। तो क्या बच्चे हैं परिवार? नहीं है। अच्छा ठीक है, पति नहीं है। क्या क्या समस्याएं आ रही है आपके साथ, क्या दिक्कत हो रही है? पति नहीं है तो अब हमें को करना पड़ेगा, खेती बाड़ी सभी कुछ। सरकार से क्या चाहते हो, कुछ चाहिए? जी, सरकार से हमें लाभ मिल जाए। क्या नाम लिखते हो? सावित्री भारतीय। मेरा पति गुजरने के कारण ये बच्चों को बहुत तकलीफ़ भी आता है कि हमारे पापा नहीं दिख रहा है, मम्मी बस दिख रहा है करके बहुत रोते भी हैं बच्चों। अगर मैं उनको काम कर के मैंने खुद पालता हूँ और पोसता हूँ, मेरे को कुछ भोजन भी नहीं मिलता। मेरे पति बहुत गुजरने से बहुत मेरे को तकलीफ़ भी होता है। घर चलाने से 3 बच्चे हैं मेरा, मैं क्या करूँगी क्या पता। मेरे को कुछ पता भी नहीं चलता है मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, मेरे कुछ समझ में भी नहीं आता है। अच्छा, कैसे कम उम्र में मौत हो गई थी पति की? क्या कारण था, कुछ पता चला? शराब वगैरह पीते थे थोड़ी बहुत, क्या है? जी, काम तो करते थे, लेकिन शाम सुबह काम डेली करने जा रहे थे, तो हमने सोचे कि थोड़ी बहुत कभी काल पी भी लेते थे। इस कारण पी भी लेती थी काम धंधा करके आके। अब भाई मैं हारा थका हूँ, मैं क्या करूँगा, अब मेरे को थकानी लगता है तो मैं पी लेता हूँ। कहते ठीक है भाई पी लो, हम तो मना नहीं करते थे। उनके चले जाने के बाद आप जिम्मेदारी आपकी बढ़ गई, बच्चे आपके रहे। किस तरह की क्या क्या परेशानी हुई उस समय शुरुआती दौर में? जब मेरे बच्चों के ऊपर बहुत तकलीफ़ भी आता है, कभी कभी आँखों में चक्कर भी आता है, कभी गिर भी जाता है। अब मैं क्या करूँ क्या नहीं, मेरे पास पैसा भी नहीं, अकेले मैं क्या करता हूँ, काम धंधा भी खुलता नहीं है। कभी काम खुलता है तो जाता हूँ और नहीं खुलता है तो नहीं जा सकता हूँ, घर में रहता हूँ। और मेरा बच्चे एक पढ़ता है 8वीं, एक पढ़ता है 4थी और एक पढ़ता है 3री। क्या चाहते हो सरकार से, क्या चाहिए? सरकार क्या करे आपके लिए? कुछ योजना भी तो हमको कुछ बताए सरकार, हमको कुछ योजना भी नहीं बताते हैं सरकार।
क्या नाम लिखते हो? छोटी बाई। ग्राम पंचायत सिमरखापा बैगांव की कुल जनसंख्या 863 के करीब है। वहीं सिमरखापा के 2 गांव बैगाटोला और अचली गांवों में 320 बैगा परिवार रहते हैं। हम बात कर रहे बैगाटोला की, जहां बैगाटोला में 158 बैगा परिवार हैं, जहां 29 महिलाएं ऐसी है जो विधवा है और इनकी उम्र महज 20 से 40 के बीच है। परिवार में अब केवल महिलाएं जिंदा है। यह आंकड़े हम नहीं बल्कि ग्राम पंचायत सिमरखापा के प्रशासनिक रोजगार सहायक बता रहे हैं। उनका कहना है गांव में शराब प्रचलन में है, जिसकी वजह से 30-35 की उम्र में महिलाएं विधवा हो जाती हैं। तो जागरूकता की कमी भी यहाँ देखी गई है। बहुत कम उम्र में युवा शराब का सेवन करते हैं, जिससे इनका भविष्य अंधकारमय है। रोजगार सहायक का कहना है विधवाओं को प्रशासनिक लाभ मिल रहा है, लेकिन एक परिवार के लिए बहुत कम है। अशिक्षा का अभाव परिवार में है, जिसकी वजह से बच्चों को सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। रोजगार सचिव का कहना है यदि इन महिलाओं को किसी रोजगार से जोड़ दिया जाए और इन्हें जागरूक किया जाए तो इनका परिवार संवर सकता है। प्रशासन द्वारा भाई साहब ये आंकड़े जो जारी किए जाते हैं, जैसे उनको योजनाओं का लाभ तो मिल रहा है, जैसे उनको आहार अनुदान का पैसा भी मिलता है, हर महीने 1500 मिलने लगा है अब शासन की योजना के तहत। तो उनको जो जैसे शौचालय का लाभ, आवास का लाभ, योजनाएं तो लाभ मिल रहा है उनको, लेकिन उनके दैनिक जीवन में जो सुधार आना चाहिए, जैसे उनके चलन में जैसा थोड़ा महुए वगैरह की जो शराब का सेवन करते हैं कम उम्र के जो बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, तो इस कारण से उनका जो स्वास्थ्य गिरता जा रहा दिन ब दिन। और कम उम्र में जो महिलाएं हैं, अधिकतर महिलाएं 30 से 35 के एज की विधवा हो रही हैं। बस यही कारण है कि उनका मेन जो रीज़न है, अपन उनके स्वास्थ्य पे सुधार लाना चाहिए। योजनाएं तो चल रही हैं, योजनाओं से तो फर्क पड़ रहा है उनको, उनके जीवन पे, लेकिन स्वास्थ्य पे प्रभाव। अच्छा, अभी तक क्या प्रयास हुए हैं? जानकारी में सब कुछ है मेरे ख्याल से प्रशासन को भी, लेकिन अभी तक कोई पहुंच पाया अभी तक बड़े स्तर पर? बड़े स्तर पर भाई साहब तो पहुंच तो हो रही है, योजनाओं के माध्यम से तो होती हैं, लेकिन क्या है, जब तक कोई ऐसा जागरूकता उन्हीं के समाज के व्यक्ति के द्वारा जब तक नहीं की जाती कि भाई हमको अपना जीवन यापन कैसे करना है, शासन की योजनाएं तो मिल रही हैं, लेकिन उसको अपन किस ढंग से उसको अपन को फलीभूत करना है ना, और कैसे अपन को जीवन जीना है, बच्चों को कैसे पढ़ाना। जब शिक्षित माँ बाप ही नहीं होंगे तो बच्चों को कैसे शिक्षित करेंगे। कुछ परिवार ऐसे हैं जो अशिक्षित हैं, है ना, और शराब का सेवन करके पड़े रहते हैं, तो वो अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे। तो बच्चे भी एक 12-14 साल की उम्र में वो भी शराब वगैरह का सेवन करने लगते हैं, तो वो एक जन जागरूकता का विषय हो सकता है। स्पष्ट बताइए पूरी चीज़। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को नमस्कार करता हूं, और मैं ग्राम पंचायत सिमरखापा का सरपंच हूं, और मैं भी बैगाई परिवार से हूं। और हमारे यहाँ जो बैगा परिवारों के जो पुरुष हैं, इनकी खान पान वातावरण सही नहीं होने के कारण इनकी अधिकतम मृत्यु होती है। इसमें कैसे, मतलब महिलाएं किस उम्र की हैं, क्या है, कैसे? महिलाएं तो लगभग समझ लो अपने 20 से लेके 25, 30, 35 के आसपास की महिलाओं की संख्या ज़्यादा है जो विधवा हैं, और उनकी ऊपर से लें तो 10-15 अपने यहाँ 40 से ऊपर वाले हैं। ऐसे सब मिला के अपने यहाँ तो 40-45 के आसपास जो विधवा महिला हैं बैगा परिवारों की, इनकी संख्या ज़्यादा है। अच्छा, क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं इन लोगों के लिए? अब इनके लिए तो हम हर प्रकार से प्रयास करते हैं कि हमारे पास में हॉस्पिटल है, हम वहाँ ले जाते हैं, मतलब ट्रीटमेंट कराते हैं, मतलब कई ऐसे जड़ी बूटियाँ भी खिलाते हैं कि जिससे इनकी तबीयत ठीक हो, लेकिन समय न रहते हुए। बैगा परिवार में शराब का प्रचलन जोरों पर रहता है, मतलब हर एक जगह जो है, जो भी तीज त्यौहार जो भी है, ये किस तरह से क्या होता है? ये तो देखो हमारे पूर्वजों की देन है ना, जो हमारे देवी देवता हैं वो भी उनमें बिना शराब की वो दिए उनका कुछ चलन ही नहीं होता, लेकिन हम उसे उस तरह से उपयोग नहीं करते, वो सिर्फ हमारे देवी देवताओं के हिसाब से होता है। जो जानकारी हमें मिली है कि कुछ जो अधिकतर कम उम्र में मौतें हुई हैं यहाँ पे, तो वो केवल शराब की वजह से, ऐसी भी कुछ बात नहीं आई है? ऐसे नहीं है, ऐसे कोई बात नहीं है। अब देखो पीते खाते तो सभी लोग हैं, अब लेकिन मृत्यु का कोई निश्चित नहीं है, किस बेस में हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसकी तो जानकारी आज तक हमें भी नहीं है। अच्छा, इतने वर्षों से मृत्यु का क्रम चला आ रहा है, से ख़त्म होते आ रहे हैं, तो क्या अभी तक कुछ ऐसा कोई बड़ी टीम यहाँ पे नहीं आई कि किस वजह से? नहीं, अभी तक ऐसे कोई टीम नहीं आई, न इनके बारे में कभी जानकारी नहीं हुआ। क्या प्रयास करेंगे अब आगे, क्या है हमारे तो यही प्रयास रहेगा कि भाई हम चाहते हैं हमारे यहाँ पास ही में हॉस्पिटल है, वो आए,
हर प्रकार की बीमारी की टेस्ट करके ले जाएं, जिससे हमें ये अवगत हो कि इन्हें किस प्रकार की बीमारियां हैं, ताकि हम उनकी समाधान निकाल सकें। क्या नाम लिखते हैं तुमको? मेरा नाम सुशील कुमार भारतीय, मैं ग्राम पंचायत सेमरखापा का सरपंच। सेमरखापा के इस बैगा टोला में लगातार कम उम्र में महिलाएं विधवा होते जा रही। पुरुषों की मौत का कारण रोजगार सहायक शराब का प्रचलन बता रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक तौर पर इसकी पुष्टि जरूरी है। आखिर कब प्रशासन जागेगा और इन मौतों की वजह पर ध्यान देगा, ये देखना होगा। अपने क्षेत्र की खबरों को देखने के लिए नीचे दी हुई लिंक को टच करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।